जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSSC CET भर्ती 2025 से, जिसका रिजल्ट का आप काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। करेक्शन का जो पोर्टल है वो कब ओपन होने वाला है। ऑल शिफ्ट का आपका नॉर्मलाइजेशन का डाटा भी आपका जारी हो चुका है। इसके अंदर 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके क्वालिफाई मार्क्स में ही वो क्या हो रहे हैं, से बाहर हो रहे हैं। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। हरियाणा के अंदर आपकी काफी भर्तियों पर वैकेंसी आने वाले हैं। यदि आपके कितने मार्क्स हैं तो आप कौन सी पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं, तो उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जो आपका करेक्शन का जो पोर्टल है वो आपका कभी ओपन होने वाला है। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका जो करेक्शन का जो पोर्टल है वो 20 अक्टूबर से पहले पहले आपका जो करेक्शन का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, बात करूं रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट है वो लगभग लगभग चांस है कि करेक्शन पोर्टल के बाद में रिजल्ट जारी होगा। लगभग आपका 25 अक्टूबर के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है। 25 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो यहाँ पर लगभग 13,40,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, तो लगभग आपके 12,90,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या हुआ थे, यहाँ पर एग्जाम दिया था। जिसमें से यहाँ पर एग्जाम में लगभग आपके 50% कैंडिडेट को ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। यानी कि लगभग 6 लाख के आसपास कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। बात करूं एग्जाम का लेवल आपका क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर क्या लगा था, यहाँ पर हार्ड लगा था। जिसकी तैयारी कम है उसको, जिसकी अच्छी खासी तैयारी है उसको मॉडरेट लगता है, और जिसकी तैयारी कम है उसको क्या लगता है, पेपर हार्ड लगता है। तो एग्जाम की लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका एग्जाम का लेवल सब्जेक्ट वाइज क्या रहा है। तो हरियाणा जी के आपका था, उसके अंदर रीजनिंग था, मैथ था, जीएस और कंप्यूटर था, हिंदी था और इंग्लिश था। तो सबसे पहले हरियाणा जीके की बात करूं तो हरियाणा जीके के अंदर काफी, चाहे कोई भी भर्ती हो, काफी बच्चे बोलते हैं कि जीके है वो हमें हार्ड लगता है। काफी बच्चों को जीके का पार्ट क्या लगता है, आपका हार्ड लगा था। तो यहाँ पर हरियाणा जीके का पार्ट भी आपको काफी बच्चों को हार्ड लगा है। बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। इसमें भी काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे इजी बता रहे थे। तो यहाँ पर रीजनिंग का लेवल भी क्या रहा था, मॉडरेट रहा था। मैथ की बात करूं तो मैथ के 15 क्वेश्चन थे, इसके अंदर भी काफी बच्चे यहाँ पर एग्जाम का लेवल, जो मैथ का जो पार्ट था वो भी मॉडरेट बता रहे। जीएस और कंप्यूटर की बात करूं तो जीएस और कंप्यूटर का भी पार्ट भी काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के भी आपके 15 क्वेश्चन थे, हिंदी के अंदर भी काफी बच्चे आपका मॉडरेट ही बता रहे थे। इंग्लिश के भी आपके 15 क्वेश्चन थे, 15 इंग्लिश का पार्ट है वो काफी बच्चे क्या बता रहे थे, यहाँ पर हार्ड बता रहे थे। इंग्लिश और हरियाणा जीके का पार्ट है जो काफी बच्चे क्या बता रहे थे, यहाँ पर हार्ड बता रहे थे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो आपका 2 दिन एग्जाम हुआ था, 26 जुलाई और 27 जुलाई, 2 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो पहले 26 जुलाई की बात करूं तो 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर मॉडरेट थी। 27 जुलाई की बात करूं तो 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी यहाँ पर हार्ड शिफ्ट थी। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको, यदि जिस भी कैंडिडेट ने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना, यदि आपने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो 7 से 10 मार्क्स, मॉडरेट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया तो आपको 3 से 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी हरियाणा के अंदर कौन कौन सी आपकी पोस्ट
आने वाली है, क्योंकि आपके हरियाणा के अंदर लगभग जैसे रिजल्ट जारी हुआ तो 25,000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल की आपकी भर्ती आने वाली है। लगभग आपके 6,000 प्लस आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। अब काफी बच्चों का सपना है कि हरियाणा पुलिस की हम तैयारी करें, तो उनके सीईटी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है, तो उस कैंडिडेट के यदि सीईटी के अंदर 52 से लेकर 55 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो हरियाणा के अंदर सब इंस्पेक्टर की भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 400 प्लस यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है, तो उस कैंडिडेट के सीईटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, वो भी आज से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ये मैं आपको यूआर कैंडिडेट की बता रहा हूं। ओबीसी हो गया, जो आपकी SC ST है, उनकी आपकी थोड़ी और भी कम देखने को मिलने वाली है। क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क की भी आपकी काफी पदों पर यानी कि 4500 यानी कि 4,500 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। यदि क्लर्क की जो तैयारी करना चाहता है, तो उस कैंडिडेट के जिस भी कैंडिडेट के लगभग 56 से लेकर 59 या 60 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ ही रहने वाला है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी हरियाणा के अंदर टेक्निकल की वैकेंसी आने वाले हैं, ALM ऐसे की वैकेंसी आएंगी, स्टाफ नर्स की भी, जेई की वैकेंसी आने वाली है, डिप्लोमा हो गया, और कॉमर्स वालों। यदि ये कैंडिडेट यदि तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके सीटी में अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए। तो यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, तो यूआर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 57 के बीच मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 51 से लेकर 4 के बीच में। बीसीए की बात करूं तो बीसीए के अंदर 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। बीसीबी की बात करूं तो बीसीबी के अंदर 44 से 47 के लिए। ओएससी की बात करूं तो ओएससी के अंदर 40 से 43 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले। डीएससी की बात करूं तो डीएससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 38 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। यदि जो भी कैंडिडेट टेक्निकल होगा, एएलएमएस हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, जेई हो गया, डिप्लोमा वाला कैंडिडेट है, कॉमर्स वाला कैंडिडेट है, यदि उनके सीईटी के अंदर इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो आज से ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में आपकी और भी काफी भर्तियों की भर्तियां देखने को मिलेगी। ग्राम सचिव हो गया आपका, पटवारी हो गया, और मंडी सुपरवाइजर होगा। यदि जो कैंडिडेट ग्राम सचिव यानी कि वीडियो की तैयारी करना चाहता है, तो उस कैंडिडेट के सीईटी के अंदर 65 से लेकर 68 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी आज से ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में मैं बात करूं पटवारी की, तो पटवारी की जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहता है, तो उस कैंडिडेट के 70 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी आज से ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में मंडी सुपरवाइजर की बात करूं, तो मंडी सुपरवाइजर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी है, आपकी कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। यदि आपके सीईटी के अंदर इतने मार्क्स हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। आपका नॉर्मलाइजेशन का चक्र भी मैंने आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, और आपके कितने मार्क्स से बने, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।